हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है वन नाइट स्टैंड। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मूवी के प्लॉट के बारे में बता देता हूँ। मूवी एक प्लेबॉय के ऊपर बेस्ड है जो मैरिड होते हुए भी अफेयर्स रखता है। इस मूवी में हमें लीड कैरेक्टर में सनी लियोनी देखने को मिलती है। गाइस, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि इस मूवी में अडल्ट चीज़ें हैं, तो अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप अभी ये एक्सप्लेनेशन छोड़कर जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी स्टार्ट होती है एक फैशन शो से, जहां हमें हीरो को दिखाया जाता है और उसका नाम उर्विल होता है। यहाँ ये और इसकी टीम फैशन शो के इवेंट को टेलीकास्ट कर रही होती है। तभी उर्विल से एक लड़की टकरा कर गुजरती है, जिसे देखकर उर्विल उससे अट्रैक्ट हो जाता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। फिर ये और इसके टीममेट एक रेस्टोरेंट में इवेंट के कंप्लीट होने की खुशी में पार्टी करते हैं। तभी उर्विल का टीममेट एक लड़की को देखकर उर्विल से उसे सेट करने की बैट लगाता है। पहले तो वो उसे मना करता है, पर जब उस लड़की को देखता है तो वो सब पहचान लेता है कि ये वही इवेंट वाली लड़की है। फिर वो उसके पास जाकर उसे सेट करने की कोशिश करता है, पर लड़की चालाक होती है और वो उससे पूछती है कि बैट कितने की लगी है। फिर उर्विल उसे बता देता है, तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना ही है तो थोड़ी देर बाद कर देना। अभी मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रख लो। जिस पर वो कहती है बैट के आधे पैसे मेरे, तो वो तैयार हो जाता है और वो उसे बैट जिता देती है। फिर वो कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। फिर उर्विल उससे उसका नाम पूछता है तो वो उसका नाम सलीना बताती है। वो लोग बीच पर घूमकर रोमांटिक शाम गुजारते हैं। फिर होटल में जाके दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। सुबह होती है और उर्विल के रूम से सलीना जा चुकी होती है। फिर उसके टीममेट उसके रूम के बाहर आते हैं फ्लाइट से वापस चलने के लिए। वो सारे फिर वापस इंडिया आते हैं, जहां एयरपोर्ट पर उर्विल की वाइफ सिमरन को दिखाया जाता है और उर्विल 5 साल से मैरिड होता है। वो दोनों घर जाते हैं। फिर शाम को उर्विल के घर पार्टी होती है, तो उसके सारे दोस्त आते हैं और इन्जॉय करते हैं। नाइट में उर्विल और सिमरन दोनों रोमांटिक नाइट बिताते हैं, पर बीच रात में उर्विल की आंख खुलती है और फिर वो सलीना के साथ बिताए रोमांटिक पल को याद करता है। फिर वो ऑफिस जाता है। वहाँ वो फेसबुक पर इवेंट की पिक्स देखता है, जहाँ उसे एक पिक में सलीना दिखाई देती है। फिर वो उस फोटो का प्रिंट निकाल कर उसे देखने लगता है और फिर वो सलीना के ख्यालों में खो जाता है। रात में वो अपने घर जाता है, जहाँ वो टीवी पर मैन फोर्स की ऐड देखकर खुद को और सलीना को इमेजिन करता है। फिर रात में सोने से पहले सिमरन अपनी फ्रेंड के बारे में उर्विल को बताती है कि उसकी फ्रेंड के हस्बैंड का अफेयर चल रहा है और खुद को अपनी फ्रेंड की जगह रखती है कि मैं ये करती, मैं वो करती, जिससे उर्विल गुस्सा हो जाता है और खुद को दूसरों से कंपैरिजन करने से मना करता है। नेक्स्ट डे सिमरन और उसकी फ्रेंड अपने बेकरी शॉप पर अपनी कुकीज़ बेच रही होती है और उर्विल के आने का इंतज़ार करते हैं। दूसरी तरफ उर्विल का दोस्त जो उसके साथ काम करता है, वो भी सिमरन के पास टाइम पर पहुंचने को कहकर वहां से चला जाता है। पर उर्विल काम ख़त्म कर होने के बाद ऑफिस में बैठकर सलीना के बारे में सोचता है और गूगल पर उसे सर्च करता है, पर वहाँ उसे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरी तरफ सिमरन उसका शॉप पर वेट करके घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर में वहाँ उर्विल भी आ जाता है और उससे माफ़ी मांग के उसे मना लेता है। इनकी एनिवर्सरी भी आ रही होती है, तो नेक्स्ट दिन उर्विल सिमरन को शॉपिंग कराने ले जाता है। वो उसे एक ड्रेस ट्राई करने को देता है। वो उसे ट्राई करने जाती है, जहाँ उसे सलीना मिलती है और उसने भी सेम ड्रेस पहना हुआ था। पर सिमरन की ड्रेस थोड़ी ढीली होती है, तो सलीना अपनी ड्रेस उसे दे देती है। बाहर सिमरन उर्विल को उसके बारे में बताती है कि एक लड़की ने मुझे अपनी ड्रेस दी है। ये दोनों लिफ्ट से ऊपर ही जा रहे होते हैं कि तभी अपोजिट साइड से सलीना लिफ्ट से गुजरती है। उर्विल और सलीना का इंटरेक्शन होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर नज़रें चुरा लेते हैं।
फिर उर्विल और सिमरन अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी सिमरन फिर अपनी उसी फ्रेंड से खुद को कंपेयर करने लगती है, जिस पर उर्विल उसकी बातों से ओवर रिएक्ट करता है और उसकी इंसल्ट कर देता है। सिमरन वहाँ से रोती हुई चली जाती है। उर्विल के फ्रेंड उसे समझाते हैं पर वो उन पर भी चिल्ला देता है, जिससे सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे उर्विल ऑफिस जाता है। उसका दोस्त उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है कि क्या कारण है उसके बिहेवियर में चेंज का। तो उर्विल उसे सलीना के बारे में बताता है कि उसने उसके साथ वन नाइट स्टैंड किया और अपनी मैरिज लाइफ के बारे में उसे नहीं बताया, और कल उसने मुझे सिमरन के साथ देख लिया, जिस पर वो गिल्ट फील करता है। तो उसका दोस्त सब भूलकर आगे बढ़ने को कहता है और अपनी मैरिज लाइफ को सुधारने को बोलता है, जिस पर उर्विल सहमत होता है और अब घर जाकर सिमरन से माफ़ी मांगता है और उसे मनाने के बाद दोनों रोमांटिक नाइट गुजारते हैं। नेक्स्ट डे उर्विल अपने नए इवेंट पर होता है, जहां वो ज्वेलरी कंपनी का शो मैनेज कर रहा होता है। और मूवी में नए कैरेक्टर की एंट्री होती है अधिराज कपूर की, जो इस ज्वेलरी कंपनी का ऑनर होता है। शो की प्रेजेंटेशन से खुश होकर वो उर्विल से मिलने जाता है, जहां वो अपनी वाइफ को भी उर्विल से इंट्रोड्यूस करवाता है। बट शॉकिंगली उसकी वाइफ सलीना होती है और उसका रियल नेम अंबर कपूर होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। अंबर को अधिराज के साथ देखकर उर्विल सैड हो जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। अंबर वॉशरूम जाती है। उर्विल उसके पीछे आता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। इस पर अंबर उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं समझता। तो वो अपना नंबर उसे देकर जाती है। शो खत्म होने के बाद अंबर अपने घर जाती है और उर्विल के टीममेट अंबर के बारे में गलत बोलते हैं। तो उर्विल उन पर चिल्लाता है और अंबर को कॉल करता है, पर वो उसका कॉल पिक नहीं करती। वो बार बार ट्राई करता है, पर वो एक बार भी उसके फ़ोन का रिप्लाई नहीं करती। दूसरी तरफ अंबर की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ उसके पति के साथ साथ उसका ससुर और उसका एक बेटा होता है, और ये लोग अपनी फैमिली में बहुत खुश होते हैं। और अंबर उनकी फैमिली में एक आइडियल वुमेन होती है, जो एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी माँ और एक अच्छी बहू है। दूसरी तरफ उर्विल अंबर को मैसेज करता है कि बात करनी है। अंबर उसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। फिर उर्विल इंटरनेट पर अंबर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके घर का एड्रेस और रेजिडेंस नंबर ले लेता है। फिर वो उसके घर पर फ़ोन करके अंबर को मिलने बुलाता है। पहले तो अंबर मना करती है, पर उर्विल उससे ब्लैकमेल करने लगता है। फिर कोई चारा ना दिखने पर वो उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है। उर्विल उसे अपने पास वापस आने को कहता है, पर वो मना करते हुए उसे कहती है कि वो सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन था, रात गई बात गई। उसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने बोलती है, पर वो नहीं मानता। दोनों के बीच बहस होती है और अंबर उसे स्टॉकर कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उर्विल उसकी बातों से डिप्रेस्ड और एग्रेसिव हो जाता है। उसका दोस्त उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं समझता। फिर वो मीटिंग में भी किसी और ही सोच में खोया रहता है। उसका बॉस उसके बिहेवियर से नाराज़ होकर उसे वार्निंग देता है और एक नए इवेंट का प्रोजेक्ट देता है। फिर उर्विल उस इवेंट का बहाना करके अंबर के घर जाता है और उसकी पूरी फैमिली को इवेंट पर एज अ गेस्ट बुलाता है, जहां उसका इंट्रोडक्शन अंबर के बेटे से होता है। उसका बेटा उर्विल के साथ कंफर्टेबल फील करता है और उसे गेम खेलने बोलता है, पर उर्विल काम का बहाना करके वहां से चला जाता है। नाइट में उर्विल अंबर के घर के बाहर ही बैठा होता है और अंदर अंबर का हस्बैंड रोमांटिक हो रहा होता है। फिर अंबर विंडो को क्लोज करने जाती है और उर्विल को देखकर वो गुस्से में विंडो क्लोज कर लेती है। फिर उर्विल अपने घर आता है। उसकी वाइफ उससे उसकी प्रॉब्लम पूछती है, तो वो काम का स्ट्रेस बोल के टाल देता है। नेक्स्ट डे अंबर अपने घर मार्केट से वापस आती है, तो वो वहाँ उर्विल और अपने बेटे को गीला पाती है। तो उसका ससुर बताता है कि
उसका बेटा स्विमिंग पूल में गिर गया था, तो उर्विल उसे बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद गया, जिससे उसके कपड़े गीले हो गए। तो वो उसे अपने बेटे यानी अंबर के पति के कपड़े उर्विल को देने बोलता है। फिर उर्विल अपने बेडरूम में कपड़े लेने जाती है, तभी उसके पीछे उर्विल आकर अपने किए काम पर खुश हो रहा होता है कि देखो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे पति के कपड़ों में आज मैं खड़ा हूँ। इसे कहते हैं स्टॉकिंग। तुमने स्टॉकर कहा था ना मुझे। तो अंबर उसे कहती है, हाँ, तुमने प्रूव कर दिया कि तुम स्टॉकर बन सकते हो। अब ये सब करना बंद करो और मेरी लाइफ से चले जाओ। पर उर्विल नहीं मानता और उसे अपने पास वापस आने बोलता है, जिससे गुस्सा होकर अंबर उसे गली का कुत्ता बोल देती है, घर का ना घाट का, गली गली मुंह मारने वाला, और उसे उसकी औकात दिखा देती है। फिर रात में उर्विल अपने घर ज़्यादा ही पीकर चला जाता है। उसकी वाइफ उसे संभालने लगती है, पर दारू के नशे में उसे सिमरन सलीना यानी अंबर दिखने लगती है। फिर वो गुस्से में सिमरन का रेप कर देता है और उसे लगता है वो सलीना है। फिर इसी बीच वो सलीना का नाम भी ले लेता है। नेक्स्ट डे उर्विल अपने ऑफिस जा रहा होता है, तो सिमरन ऑफिस तक छोड़ने को बोलती है, तो वो उसके साथ चला जाता है। ड्राइव करते टाइम वो सलीना के बारे में पूछती है कि कल रात तुम जिसका नाम ले रहे थे वो कौन है। उर्विल उसे टॉपिक चेंज करने को बोलता है, पर वो नहीं मानती। सिमरन उसे कहती है, जब तक तुम उसके बारे में नहीं बताते तब तक मैं कार की स्पीड बढ़ाती रहूँगी। उर्विल उससे स्पीड कम करने को काफ़ी बोलता है, पर वो नहीं मानती। फिर आखिरकार उर्विल हार मानकर कन्फेस करता है कि उसने सलीना के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, जिसे सुनकर सिमरन रोने लगती है और कार से उतरने बोलती है। वो उससे माफ़ी मांगता है, पर वो नहीं मानती। उसे वो कार से उतार देती है और वापस आने से मना करती है। फिर उर्विल काफ़ी बार ट्राई करता है सिमरन को मनाने की, पर वो नहीं मानती। दूसरी तरफ अंबर भी अपने पति से चीट करके खुश नहीं होती और गिल्ट फील करती है। फिर वो उर्विल को कॉल करके मिलने बुलाती है। दोनों मिलते हैं। फिर अंबर उसे उसकी वाइफ के बारे में बोलती है कि छोड़ दिया ना उसने तुम्हें, जिस पर उर्विल कहता है, तुम्हारे पति को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा ना तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा। जिस पर अंबर कहती है, तुम ब्लैकमेल के अलावा और कुछ तो कर नहीं सकते। अब तुम नहीं, मैं ही अपने पति को जाकर सबको सच बता दूंगी, और अगर उसने फिर भी मुझे घर से निकाल दिया ना तो भी मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख उर्विल उसे कहता है, गलती हम दोनों ने ही की थी, पर सज़ा सिर्फ मुझे ही क्यों। जिस पर अंबर उसे कहती है, मैं तुम्हारी तरह अपनी एक गलती के कारण अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और वो वहाँ से चली जाती है। बैकग्राउंड में हमें सुनाया जाता है कि अंबर अपने पति को सब बता देती है। उसके आगे उसका पति उसे घर से निकाल देता है या माफ़ कर देता है, ये मूवी में नहीं बताया गया। स्टोरी प्रेजेंट में जाती है, जहाँ ये पूरी स्टोरी उर्विल नरेट कर रहा होता है कि उस टाइम उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो उसी पल में रुक जाना यानी सुसाइड कर लेने का, या फिर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरुआत करने का, जिसमें से उसने ज़िंदगी को नई स्टार्टिंग से जीना स्टार्ट किया था। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी कई मैसेज देती है, जैसे हमें कभी अपनों के साथ चीट नहीं करना चाहिए। दूसरी, अगर हमने कोई गलत काम किया है तो उसका परिणाम हमें ज़रूर मिलेगा। और तीसरा, हम सब कई गलतियां करते हैं, पर उस गलती के कारण हमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइस, ये थी वन नाइट स्टैंड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।